तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम भक्ति काल कहते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सिर्फ पूजा पाठ और भक्ति के बारे में था। हाँ, अक्सर यही समझा जाता है। यह एक बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक मंथन का भी दौर था। उस समय भारत में चल क्या रहा था जिसने ऐसी जबरदस्त साहित्यिक क्रांति को जन्म दिया? बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें उस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखना होगा। हाँ। भारत में आप देखिए, दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक हाँ। एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आ रहा था। अच्छा। ये दो संस्कृतियों का, मतलब हिंदू और मुस्लिम, इनके टकराव और फिर समन्वय का काल था। तो एक तरफ शासक वर्ग जिनकी अपनी संस्कृति और भाषा फारसी थी, हाँ बिल्कुल, और दूसरी तरफ आम जनता थी जिनके बीच एक साझा संस्कृति जन्म ले रही थी। अच्छा, तो ये सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल नहीं थी, बल्कि एक तरह का कल्चरल मेल्टिंग पॉट बन रहा था। बिल्कुल। लेकिन इस सब के बीच आम आदमी का जीवन कैसा था? क्या ये कवि और संत राज दरबारों की कमरों में बैठ के लिख रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर तो इससे कोसों दूर थे। अच्छा। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो इस दूरी को दिखाती है। संतन कहा सीकरी सौ काम। संतन कहा सीकरी सौ काम। इसका मतलब है कि संतों को फतेहपुर सीकरी यानी सत्ता के केंद्र से कोई लेना देना नहीं था। वो महलों से दूर जनता के बीच रहकर उनकी भाषा में उनके दुखों की बात कर रहे थे। बिल्कुल। समाज में जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक आडंबर अपनी चरम सीमा पर थे और इन संतों ने इन्हीं पर सीधा प्रहार किया। मुझे ये बात हैरान करती है, उस दौर में जब संस्कृत और फारसी सत्ता की भाषाएं थीं, तो इन कवियों में इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया कि वे कहें, नहीं, हम तो अपनी गली मोहल्ले की भाषा, ब्रज भाषा या अवधी में लिखेंगे। क्या ये अपने आप में एक तरह का विद्रोह था? ये सिर्फ विद्रोह नहीं, एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। रणनीति कैसे? कि उन्होंने जानबूझकर सदुक्कड़ी जैसी मिलीजुली लोक भाषा को अपनाया। कबीर का साहित्य पांडित्य प्रदर्शन के लिए था ही नहीं, वो तो अपनी बात जन जन तक पहुंचाने के लिए था। बिल्कुल। तो एक तरह से भक्ति काल उस दौर का सोशल मीडिया था और कविता उनका वायरल कंटेंट थी। वाह! जो सत्ता और धर्म के गेटकीपर्स को बाईपास करके सीधे जनता तक पहुंच रही थी। वाह, ये तो कमाल का नजरिया है। तो उन्होंने भाषा को एक हथियार बना लिया। जी। सिर्फ भाषा ही नहीं, उनके विचारों में भी कुछ केंद्रीय बातें रही होंगी जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। जैसे कि मैंने सुना है गुरु का बहुत महत्व था। सबसे ऊपर था गुरु का महत्व। भक्ति काल में गुरु को सिर्फ मार्गदर्शक नहीं, बल्कि ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया। ईश्वर से भी बड़ा? हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि इस जटिल दुनिया में सही रास्ता दिखाने वाला कोई तो चाहिए। कबीर का वो प्रसिद्ध दोहा तो हम सब जानते ही हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंद दियो बताए। जी। मतलब गुरु नहीं तो गोविंद यानी ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। क्या ये बात सिर्फ कबीर जैसे निर्गुण संतों पर लागू होती थी? नहीं, ये भावना पूरे भक्ति काल में व्याप्त थी। सगुण भक्ति में तुलसीदास ने भी रामचरितमानस की शुरुआत में लिखा है। क्या लिखा है? बंदौ गुरु कद पदुम परागा, यानी मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो गुरु की महिमा इस पूरे आंदोलन की नींव थी। ठीक है। गुरु के बाद भक्ति का स्वरूप कैसा था? क्या लंबे लंबे कर्मकांड और यज्ञ जरूरी थे? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने इसका ठीक उल्टा किया। अच्छा। उन्होंने भक्ति को बेहद सरल बना दिया। नामस्मरण यानी ईश्वर के नाम को जपने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। नामस्मरण? हाँ। कबीर कहते हैं, हरि भजन बिना बूढ़ेगी संसा। उनका मानना था कि कलयुग में मुक्ति का सबसे आसान रास्ता यही है। कोई भी कहीं भी ईश्वर का नाम ले सकता है। और ज्ञान से ज्यादा प्रेम को तरजीह दी गई। ऐसा लगता है कि वे कह रहे थे कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा अगर दिल में प्रेम नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इस काल की आत्मा है। प्रेम को ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र सच्चा रास्ता माना गया। किताबी ज्ञान को प्रेम के बिना अधूरा और अहंकारी समझा गया। कबीर ने तो इसे दो पंक्तियों में समेट दिया। वो कौन सी? पोथी पढ़ी पढ़ी वाले? जी। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाए आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये तो सीधे सीधे उस समय की पूरी ज्ञान परंपरा और उस स्ट्रक्चर को चुनौती थी। बिल्कुल। जो कहता था कि ईश्वर तक पहुंचने का हक सिर्फ कुछ पढ़े लिखे पंडितों और मौलवियों को है। बिल्कुल। और इसी हिम्मत के साथ उन्होंने समाज की सबसे बड़ी बुराई यानी जाति व्यवस्था पर भी सीधा हमला किया। हाँ। ये भक्ति काल की सबसे बड़ी सामाजिक देन है।
इन कवियों ने जाति पाति, ऊंच नीच और छुआछूत का जोरदार खंडन किया और कहा कि ईश्वर की भक्ति का अधिकार सबको है। कबीर की एक पंक्ति है जो सीधे मुद्दे पर आती है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये तो अपने समय का एक क्रांतिकारी नारा रहा होगा। बिल्कुल, और सिर्फ कबीर ही नहीं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वाह। इसने समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को भी आत्मसम्मान और एक आवाज दी। सही है, ऋतदास जैसे संत जो चरमकार थे, उनकी वाणी को समाज सिराखों पर बिठा रहा था। ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। जी बिल्कुल। ठीक है, सरल भक्ति, प्रेम और जाति का विरोध। लेकिन मैंने निर्गुण और सगुण जैसे शब्द सुने। हाँ। ऐसा लगता है कि इस आंदोलन के भीतर भी अलग अलग फैक्शन या धाराएं थीं। इनमें क्या फर्क था? हाँ, इसे मोटे तौर पर 2 धाराओं में बांटा जा सकता है। पहली है निर्गुण धारा। निर्गुण मतलब? जिसका अर्थ है गुण रहित, यानी निराकार ईश्वर की उपासना। ये कवि ईश्वर को किसी रूप, रंग या अवतार में नहीं देखते थे। अच्छा। ये धारा भी आगे 2 शाखाओं में बटी। संत काव्य, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं, और दूसरी सूफी काव्य, जिसे प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं। संत काव्य के सबसे बड़े स्तंभ तो कबीरदास ही थे, है ना? उनकी कविताओं में क्या खास बात थी? संत कवियों ने अवतारवाद, मूर्ति पूजा और हर तरह के बाहरी आडंबर का खंडन किया। और वे सामाजिक कुरीतियों पर बहुत तीखा व्यंग करते थे। सही है। तीखा नहीं, जबरदस्त प्रहार करते थे। अच्छा। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक आडंबरों पर बिना किसी लाग लपेट के चोट की। एक तरफ उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। हाँ, ये तो सुना है। तो दूसरी तरफ कहा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब कबीर किसी को नहीं छोड़ते थे। उनमें गजब की निर्भीकता थी। अब निर्गुण की दूसरी शाखा थी सूफी काव्य। ये संत काव्य से अलग थी। कैसे? सूफियों ने भी निराकार ईश्वर की ही बात की, लेकिन उनका माध्यम ज्ञान नहीं, प्रेम था। अच्छा, प्रेम। उन्होंने लौकिक प्रेम कहानियों के जरिए अलौकिक प्रेम यानी ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाया। मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य पद्मावत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो ये हिंदू मुस्लिम समन्वय का भी एक बड़ा उदाहरण था। निश्चित रूप से, क्योंकि जायसी जैसे मुस्लिम कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित कहानियों को अपनी रचना का आधार बनाया। बिल्कुल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के बारे में लिखा है कि उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। उन्होंने प्रेम के धागे से दिलों को जोड़ने का काम किया। हाँ, यही उनका उद्देश्य था। ये तो हुई निर्गुण धारा की बात, जहां ईश्वर का कोई रूप नहीं है। अब आते हैं सगुण धारा पर। जी। ये उन लोगों के लिए थी जिन्हें भक्ति के लिए एक चेहरा, एक कहानी चाहिए थी। बिल्कुल। सगुण धारा में ईश्वर के अवतारों, खासकर राम और कृष्ण की लीलाओं का गान किया गया। ये भी 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा का जिक्र आते ही गोस्वामी तुलसीदास और रामचरितमानस का नाम सबसे पहले जहन में आता है। और आना भी चाहिए। तुलसीदास इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अच्छा। उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया और उनके जीवन के माध्यम से एक आदर्श समाज, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, इन सब की कल्पना की। तो उनकी भक्ति सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं थी? नहीं, उसमें लोक मंगल यानी समाज के कल्याण की भावना प्रमुख थी। रामचरितमानस आज भी करोड़ों घरों में इसीलिए पढ़ी जाती है। सही है। और कृष्ण भक्ति शाखा इससे कैसे अलग थी? कृष्ण भक्ति शाखा के केंद्र में सूरदास और उनका सूरसागर है। सूरदास? हाँ, यहाँ कृष्ण के बाल रूप की नटखट लीलाओं और गोपियों के साथ उनके प्रेम का बहुत ही मधुर और सजीव वर्णन है। तो यहाँ मर्यादा से ज्यादा माधुरी पर जोर था। बिल्कुल। इस धारा में भक्ति का माधुर्य पक्ष प्रमुख है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच दास का नहीं बल्कि सखा या प्रेमी का संबंध होता है। अच्छा। सूरदास जब निराकार ब्रह्म का वर्णन करने की कोशिश करते हैं तो अपनी असमर्थता जताते हुए कहते हैं, अविगत गति कुछ कहत न आवे। अविगत गति कुछ कहत न आवे। और इसीलिए वे साकार, मन को मोह लेने वाले कृष्ण की लीलाओं का गान करते हैं। ये जानना भी दिलचस्प है कि यह आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ था। क्या ये उत्तर भारत की ही देन थी? नहीं। स्रोत में एक पंक्ति है, भक्ति द्रविड़ उपजी,
लाए रामानंद। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। माना जाता है कि भक्ति की ये लहर दक्षिण भारत में आलवार और नैनार संतों के बीच शुरू हुई। अच्छा, दक्षिण भारत में। वहां से आचार्य रामानंद इसे उत्तर भारत में लेकर आए। रामानंद ने ही सही मायनों में भक्ति के दरवाजे सभी जातियों और वर्गों के लिए खोल दिए। उनके शिष्यों की सूची से पता चलता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसमें कबीर जैसे जुलाहे, रैदास जैसे चर्मकार और धन्ना जैसे जाट किसान भी शामिल थे। तो उन्होंने इसे सही मायनों में एक जन आंदोलन बना दिया, जो किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं रहा। जी। एक और बात जो सामने आती है वो है इन संतों का नारी के प्रति दृष्टिकोण। उस दौर में ये कैसा था? ये एक मिला-जुला विषय है, लेकिन संत कवियों ने आमतौर पर नारी के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त किया। अच्छा। उन्होंने नारी को केवल माया या ठगिनी मानने वाली पुरानी धारणाओं का विरोध किया। कबीर की एक पंक्ति है, पतिव्रता मैली भली, काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। मतलब बाहरी सुंदरता से ज्यादा स्त्री के चरित्र और उसकी निष्ठा को महत्व दिया गया। जी, जो उस समय के हिसाब से एक प्रगतिशील विचार था। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो भक्ति काल केवल ईश्वर की आराधना का दौर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने उस समय के समाज, धर्म और साहित्य तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा आपने। इन कवियों और संतों ने आम आदमी की भाषा में आम आदमी के जीवन दर्शन को साहित्य का मुख्य विषय बना दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ज्ञान और कर्म कांड के जटिल रास्तों को छोड़कर प्रेम और मानवता का सरल मार्ग दिखाया। उनकी कविता आज भी हमें जोड़ती है, क्योंकि वो इंसानियत की बात करती है। सही बात है। ये केवल साहित्य नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, जिसका संदेश था ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हर किसी के लिए खुला है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। इन कवियों ने सदियों पहले धर्म और जाति से ऊपर उठकर प्रेम और मानवता की बात की थी। आज के दौर में जब समाज फिर से कई तरह के विभाजनों से गुजर रहा है, तब कबीर, सूर, तुलसी और जायसी के ये विचार कितने प्रासंगिक हैं।